नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जीएस पे। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के उपस्थित हूँ इंडिया की रैंकिंग विभिन्न इंडेक्सेस में लेटेस्ट 2020 के लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिया की रैंकिंग 2019 के लिए देखा था और आज के इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उसमें से सेलेक्टेड 16 इंडेक्सेस को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। सारे इंडेक्सेस की डिटेल दी गई यहाँ पे कि कौन सी एजेंसी इशू करती है इस इंडेक्स को, इंडेक्स में किस चीज़ के विषय में जानकारी दी जाती है, टॉप 3 या 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, बॉटम की 3 या 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, भारत की पोजीशन क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएंगे। तो चलिए, पहला इंडेक्स है हमारे सामने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का नाम क्वैकेरेली सीमेंट्स यानी क्यूएस है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। केवल 3 भारतीय यूनिवर्सिटी को टॉप 200 में स्थान मिला है। आईआईटी बॉम्बे की रैंक 172वीं है, आईआईएस बैंगलोर की रैंक 185वीं है, आईआईटी दिल्ली की रैंक 193वीं है। दूसरा इंडेक्स है टीएचई यानी दी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हाल ही में यह रैंकिंग जारी की गई है। इस इंडेक्स में 533 यूनिवर्सिटी शामिल किए गए जो 47 विभिन्न इमर्जिंग इकोनॉमीज से थी। 4 प्रयुक्त पैरामीटर्स हैं: एफटी स्टूडेंट्स की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या, विदेशी छात्रों का प्रतिशत, महिला पुरुष अनुपात। दी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के आधार पर जो निष्कर्ष हैं वो ये हैं: सर्वाधिक 81 संस्थानों के साथ चीन इस सूची में शामिल है। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ या रैंक 1 पे है। टॉप 100 में चीन की सर्वाधिक 30 संस्थाएं शामिल हैं। टॉप 4 स्थान चीन की संस्थाओं को ही प्राप्त हुआ है। टॉप 100 में चीन के बाद भारत 11 संस्थाओं के साथ शामिल है। इंडेक्स में सऊदी अरब नए देश के रूप में शामिल हुआ है और जो इंस्टीट्यूट शामिल हुआ है सऊदी अरब का वो है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, 13वीं रैंक प्राप्त हुई है। सिर्फ रूस, ताइवान एवं दक्षिण अफ्रीका ही अन्य देश हैं जिन्होंने टॉप 10 यूनिवर्सिटी इंडेक्स में जगह बनाई है। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, जेजियांग यूनिवर्सिटी चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना एंड लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रशियन फेडरेशन। भारत की उपलब्धियां: इस इंडेक्स में 56 यूनिवर्सिटी के साथ भारत दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। टॉप 100 में 11 यूनिवर्सिटी के साथ भारत फिर द्वितीय स्थान पे है। लिस्ट में सर्वोच्च भारतीय संस्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, 16वीं रैंक है। लिस्ट में द्वितीय सर्वोच्च भारतीय संस्थान है आईआईटी खड़गपुर, 32वीं रैंक है। नेक्स्ट इंडेक्स देखिए, 11th ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। जारी करने वाली संस्था का नाम यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जॉन्स लैंग लैसेल्स JLL है। इस इंडेक्स में 99 देशों के 163 शहर शामिल हैं। यूके टॉप रैंक पे है जबकि दूसरे रैंक पे यूएस है। इंडेक्स में भारत की रैंक 34वीं है। JLL का हेडक्वार्टर शिकागो USA में है। चौथी इंडेक्स को देखिए, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 जारी करता है एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट्स, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर WCC। इस इंडेक्स का 32वां संस्करण है ये एवं इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर, द्वितीय स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान 43वां है एवं भारत चीन के बाद, जिसकी रैंक 20 है, ब्रिक्स देशों में दूसरा देश है। 5वां इंडेक्स देखिए, नेचर इंडेक्स 2020। नेचर इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस ने प्राप्त किया है। 6ठा इंडेक्स देखिए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से EPI 2020 जारी किया गया है। फर्स्ट रैंक पर डेनमार्क है जबकि भारत की 180 देशों में से 168वीं रैंक है। 7वां इंडेक्स देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। 110 संस्थानों के साथ जापान इस इंडेक्स में पहली रैंक पे है। टॉप 100 में 8 संस्थाओं के साथ भारत तीसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। IIS बैंगलोर
भारत का इस इंडेक्स में सर्वोच्च संस्थान है, जिसकी रैंक इस इंडेक्स में 36वीं है। टॉप 6 IITs और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी टॉप 100 में शामिल हैं। 8वां इंडेक्स देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी करता है एजेंसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। पहले स्थान पे स्वीडन है, जो कि लगातार तीसरी बार पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है, जबकि तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। भारत की रैंकिंग 2 स्थान चढ़ के 74वें स्थान पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। 9वां इंडेक्स देखिए, नोमुरास फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स 2019 जारी करता है एजेंसी जापानीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप नोमुरा है। इंडेक्स में 110 देश शामिल हैं। क्षेत्र विशेष में खाद्यान्न की महंगाई के आधार पर इंडेक्स निर्मित होता है। भारत की रैंक 44वीं है। मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इस इंडेक्स में लीबिया है। 10वां इंडेक्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जारी करता है एजेंसी है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी हुआ है, GIPC इन शॉर्ट। यह इस इंडेक्स का 8वां संस्करण है। इस वर्ष इस इंडेक्स में 53 विश्व इकोनॉमी शामिल। पिछले वर्ष के इंडेक्स में 50 देश शामिल थे। 3 नई इकोनॉमीज जो इस साल जुड़ी हैं वो हैं डोमिनियन रिपब्लिक, ग्रीस और कुवैत। प्रथम स्थान पे USA है, जबकि दूसरे स्थान पे UK है। टॉप 10 में 8 स्थान पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। सबसे नीचे रैंक पर वेनेजुएला है। भारत का स्थान 40वां है, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 36वीं थी। पहली बार ये इंडेक्स सन 2012 में जारी हुआ था। 11वां इंडेक्स है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 जारी करता है एजेंसी है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। शामिल देशों की संख्या 167 है। यह इस सूची का 12वां संस्करण है, जबकि पहली बार सूची वर्ष 2006 में आई थी। इंडेक्स निर्माण में 5 कैटेगरीज का प्रयोग होता है। पहला है चुनाव की प्रक्रिया में बहुसंख्यावाद, दूसरा नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा सरकार की कार्यप्रणाली, चौथा राजनीतिक सहभागिता और 5वां राजनीतिक संस्कृति। टॉप रैंक पे नॉर्वे है। बॉटम रैंक पे नॉर्थ कोरिया है, जिसकी पोजीशन 167वीं है। भारत की रैंक 51वीं है एवं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत की रैंकिंग 10 स्थान फिसली है। अतः भारत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। और 12वें इंडेक्स को देखिए, B2C ई-कॉमर्स इंडेक्स 2019 जारी करता है एजेंसी का नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड इन शॉर्ट। अंकटाड का स्थापना वर्ष 30 दिसंबर 1964। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड। कुल 152 देश शामिल, जिसमें से शीर्ष 10 में 8 यूरोपियन देशों समेत सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इंडेक्स में सबसे नीचे के 3 देश हैं बुरुंडी, चाड और नाइजर, जिनकी इंडेक्सेस में रैंकिंग क्रमशः 150, 151 और 152वीं है। शीर्ष 3 देश क्रमशः नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड एवं सिंगापुर हैं। भारत की रैंक इस इंडेक्स में 73वीं है। 13वां इंडेक्स देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 जारी करता है एजेंसी UNDP। 3 मुख्य आधार हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इंडेक्स में शीर्ष 5 देश हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी एवं हांगकांग। भारत की वर्तमान रैंक 129वीं है कुल 189 देशों में, जबकि पिछली रैंकिंग 130वीं थी। तो 189 देशों में इस बार 129वीं हो गई है, पिछली बार 130वीं थी। पूरे विश्व में गरीबों की कुल जनसंख्या का 28% अकेले भारत में निवास करती है। 14वीं रैंकिंग है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 जारी करता है एजेंसी एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच। यह इंडेक्स का 15वां संस्करण है। इंडेक्स का निर्माण होता है उस डाटा द्वारा जो कि प्रदान किए जाते हैं म्यूनिच रेज नेटकैट सर्विस द्वारा। इस इंडेक्स में 181 देशों का आंकड़ा है। विश्व पर तेज़ी से बदलते मौसम का प्रभाव का विश्लेषण इस इंडेक्स द्वारा होता है। आंकड़े में सम्मिलित मुख्य बिंदु हैं मृत्यु की संख्या, प्रति 1 लाख पर मृत्यु की संख्या, ग्राहक क्षमता में नुकसान, US डॉलर में उसका आंकड़ा और GDP का नुकसान। इंडेक्स में सर्वाधिक प्रभावित देश वर्ष 2018 में जापान और फिलीपींस हैं, जबकि दूसरे स्थान पर जर्मनी है। भारत का स्थान 5वां है। सन 2018 में सर्वाधिक नुकसान मानसून से हुआ, जबकि केरल में सर्वाधिक जानमाल की क्षति हुई। भारत के पूर्वी तट पर अक्टूबर 2018 में तितली तूफान एवं नवंबर 2018 में गाजा तूफान आया। 5 सर्वाधिक क्षति वाले देश हैं जापान, फिलीपींस, जर्मनी, मडागास्कर एवं भारत। 15वां इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2019 11 दिसंबर 2019 को COP25 क्लाइमेट समिट में मैड्रिड स्पेन में जारी हुआ। भारत पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ है। भारत की रैंक 9वीं है।
इंडेक्स संयुक्त रूप से जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स का आधार है ग्रीन हाउस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़, क्लाइमेट पॉलिसी। प्रथम 3 स्थान रिक्त हैं क्योंकि पेरिस क्लाइमेट टारगेट को कोई भी देश पूरा नहीं कर सका। तो चौथी रैंक पर स्वीडन है, 5वीं रैंक पर डेनमार्क एवं 6ठी पे मोरक्को है। 5 अंतिम रैंक प्राप्त करने वाले देश हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 57वीं रैंक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 58वीं रैंक, चाइनीज़ ताइपेई 59वीं रैंक, सऊदी अरबिया 60वीं रैंक और यूनाइटेड स्टेट्स 61वीं रैंक। 16वां इंडेक्स है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 जारी करता है एजेंसी चैरिटीज़ एड फाउंडेशन CAF। पहली बार इंडेक्स सन 2010 में जारी हुआ। इस वर्ष इस इंडेक्स को 1.3 मिलियन लोगों को जो 128 देशों से थे शामिल किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2.5 बिलियन लोगों ने अनजाने लोगों की किसी भी तरह से मदद की है। 50% एशियन देश शामिल हैं। म्यांमार का इंडेक्स में दूसरा स्थान है, भारत का स्थान 82वां है। टॉप 9 to 10 कंट्रीज़ हैं। रैंक 1 पे USA, सेकंड पे म्यांमार, थर्ड पे न्यूजीलैंड, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ आयरलैंड, 6 कनाडा, 7 UK, 8 श्रीलंका और 9th कंट्रीज़ है इंडोनेशिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पूरे 16 इंडेक्सेस देखे हैं आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और अभी कुछ ही घंटों में अगला वीडियो फिर डालूंगा आप लोगों के लिए दोस्तों, ताकि UP PCS प्री में अभी तक जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद GS में जितने भी हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में, यानी कि 1 से 2 दिन, एक ही दिन के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे। तो इसी तरीके से परिश्रम करते रहिए दोस्तों, ताकि आगामी परीक्षा में बेहतर परीक्षा फल लेकर के आएँ आप, ज़रूर सक्सेस प्राप्त हो आपको। तो अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।